हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार हमने 4 बार फ़ोन किया, घर वालों ने भी, हम बार फ़ोन कर रहे हैं बहन को क्या हुआ क्या हुआ, उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी। इसलिए उस बयान के तहत तो ऐसे पता चलता है कि हर बार बयान बदला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसको वहाँ की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? हमने हमारा न्याय चाहिए जी, ठीक ठाक गई वांगू खाना बीमारी। किसी पे वो शक है आपको? शक तो मैंने तो किसी पर। अच्छा, आप थोड़ा उनको पता लग जाए लोगों को, आप क्या लगते, सोनाली के क्या लगते हो? सास हो। आप सोनाली की सास है। किस तरह का न्याय चाहिए मैम आपको? क्या क्या न्याय क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? न्याय ये जी सर, ये पढ़ी लिखी हुई नहीं है, इनको बयान नहीं बनाते। न्याय हमारे को चाहिए भाई, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जब जाके हमारे को तसल्ली होगी भाई ये सच्चाई क्या है इसमें। हमारे को शक लग रहा है, अभी भी पुलिस साथ नहीं दे रही, वहाँ से फोन आया है, पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर रही, उसके साथ मिली हुई है। सरकार हमारे साथ होती तो अब उसको थाने में कर देती बंद, हमारे को डेड बॉडी मिल जाती, उसका पोस्टमार्टम ही हो जाता, आज वो घर पे आ जाती शाम तक। अभी आप कह रहे थे ना कि उनको पुलिस ने राउंड अप किया है, तो वो लड़कों का फोन आया है अभी, बोला क्या नाम, वो पुलिस साथ नहीं दे रही है अभी, उसने पुलिस को सेट कर लिया है। वो कौन है, वो क्या नाम है, वो ये सुधीर सांगवान, उसने पुलिस को सेट कर लिया वहाँ, तो पुलिस उसका साथ दे रही है। वो करिए, बोला ऐसे नहीं हो सकता ये, वो कहा हम तो 302 का मनवाएंगे इस पर, हमारे वाले लड़े हुए हैं, बोले बॉडी जब खाएंगे हम इस पर 302 का केस बनेगा, वैसे हम यहाँ से बॉडी भी नहीं लेंगे। हमारे को इंसाफ चाहिए जी, हमारे को कुछ मतलब नहीं है, CBI इंक्वायरी हो, नार्को टेस्ट हो, और सरकार ने हमारा साथ देना चाहिए। इतने साल BJP में रही है, कार्यकर्ता रही है, BJP के लिए अपना घर छोड़ के काम किया है, बच्चों को भी हॉस्टल में छोड़ के बच्चों से भी दूर रही है पार्टी के लिए, कभी कहीं पार्टी के लिए इतना काम किया है, इतना संघर्ष किया है, और घर तक छोड़ दिया था पार्टी के लिए उसने तो, और अभी भी पार्टी का ही काम कर रही है। और उसके पूछ रहे हैं ये द्वेष है, कोई टिकट के लिए उसके कोई द्वेष नहीं, पद की तो उसके लालच ही नहीं है। आज तक कोई टेंशन नहीं रही उसके, ना कोई बीमार हुई वो, और ना कोई गलत खाना खाया। वो एक टिकटॉक कलाकार थी, और वो हीरोइन थी, एक मॉडलर थी, मॉडल खाना वैसे ही खाता है, उसके बुखार तक नहीं चढ़ी आज तक। हार्ट अटैक कैसे होगा उसके, सेहत पे तो इतना ध्यान रखती थी वो, आज तक एक गोली खा के नहीं देखी उसने। ये जरूर है, उसका फ़ोन आया था अपनी सिस्टर के पास, भाई मेरे को आज रात को खाने में कुछ दिया गया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फोन किन के पास आया था? ये इनके पास आया था, इनकी सिस्टर के पास। मैम क्या क्या आराम से भाई, आराम से। पीछे हो जाओ प्लीज, पीछे भी सुन जाएगा आपको। ये लीड सब। अच्छा, आपके पास में आपका नाम क्या है? आपके पास में कब फोन आया था सोनाली का? मेरे पास कल शाम को फ़ोन आया था, परसों शाम को फ़ोन आया था। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उसका जैसे सिंपल कॉल आई थी, तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से, बता दो। तो जब मैं ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही थी, घबराई हुई थी वो जब मेरी बात हुई। जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है, तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ, यूँ इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊँगी ना जब बताऊँगी तेरे को, भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है क्या, ये इस टाइप की बात करने लग रही है। ये किसी का नाम लिया क्या? उसने नाम नहीं लिया किसी का, तो जैसे मैं ना बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की, और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर इशारा आने के बाद तेरे से बात करूँगी।
जैसे अभी बताया जा रहा है कि सुधीर को कस्टडी में लिया, ये जानकारी आपका कस्टडी में लिया गया या नहीं लिया गया? उसके खिलाफ है ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही सुधीर के खिलाफ। जब हम कह रहे हैं अभी मेरी दीदी को वही लेके गया था वहाँ साथ में, वही था उसके साथ, और घर का कोई बंदा नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज इस हालात में है। वो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं अभी उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना जैसे उसके खाने में ना, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी, उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा, लेकिन अब सोच रहे हैं कि वो बात सही थी। मेरे को तो यही डाउट है उसको वहाँ ना कुछ खाने में या पीने में उसको कुछ दिया गया है। अच्छा, उसने बताया हो तो उस दिन जो रात का जो वाक़या है, उस दिन कोई पार्टी वहाँ पे थी, कोई शूटिंग थी, क्या था उस दिन? अब पार्टी मेरी 10:30 बजे तक बात हुई है, उस टाइम तो उसने मेरे को कुछ नहीं बताया पार्टी पुर्टी के बारे में। तो यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया किसी ने? हाँ, कल लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन ले गया जी? उसी का ही आदमी था। सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान था? लैपटॉप वगैरह है, जो सीसीटीवी कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है वो। तो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे ही उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोगों का आशंका है? नहीं, हो सकती है। उस सुधीर मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको क्या करते ना, आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज़ बैठी है, तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूँ लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता। जब सुधीर ये तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का रिश्तेदारी? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, तनख्वाह पे रखा था उसको। तो कितने टाइम सोनाली की बेटी की तबीयत कैसी और कहाँ पर है वो? वो यही है, दीदी के पास है, बड़ी दीदी के पास है। कुछ कहा जा रहा था कि वो साथ में थी, ये गलत है? नहीं, साथ में बिल्कुल भी नहीं। मैं लेके आई हूँ उसको स्कूल से कल 1 बजे के आसपास। हॉस्टल में थी। हाँ, हॉस्टल में थी वो, मैं लेके आई हूँ उसको हॉस्टल से। और अब ये दीदी के पास है, बड़ी दीदी के पास। बड़ी दीदी की आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी, अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो ही साथ था। हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार, हमने 4 बार फ़ोन किया, घर वालों ने भी, हम बार फ़ोन कर रही बहन को क्या हुआ, उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी। इसलिए उस बयान के तहत तो ऐसे पता चलता है कि हर बार बयान बदला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसको वहाँ की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप सभी मीडिया वालों से और सभी जनता से यही अपील है कि मेरी बहन को न्याय मिले। हमारे साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा। सुधीर सांगवान को लेकर के क्या कहेंगे आप? क्योंकि परिवार लगातार उनके ऊपर आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो देखो इस तरह का बंदा था, हमारे साथ उसने सभी के साथ झगड़ा करवा दिया। तो ये बात सब लोगों को पता है, मीडिया में आ जाती, परिवार वालों को पता चल जाती, फिर लोग ऐसे बात बनाते भी ये दूर इसलिए कर रहा है, क्या पता इसकी क्या साजिश हो, भी क्या साजिश हो सकती है, दूर इसलिए कर रहा है। चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान हो हमारे परिवार का, उसने परिवार के हर आदमी को उससे दूर किया, बहन से। सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के ऊपर कितना भरोसा करती थी?
देखो वो पिए था, उसका काम सारा दिन भी उससे काम करवाती थी, 24 घंटे उसका काम था उसका साथ रहना। तो भरोसा करते तभी साथ ले जाती थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर रखा था, बहन के साथ भी क्या दबाव था, हमें नहीं पता इस चीज़ का। सुनने में आ रहा कि जेठ है जो सोनाली फोगाट के आरोप लगे कि वो ब्लैकमेल कर रहा था कई महीनों से। हाँ, हो सकता है वो ना, जैसे अभी आई रक्षाबंधन के 1 दिन बाद में मेरे पास यहीं रहती थी, मेरे पास सोई आके। जब सुधीर सांगवान अपने घर गया हुआ था, वही घर से ही फ़ोन करके, शायद वो घर 1 मिनट भी नहीं रुका, उसका फ़ोन आया भी मैं वापस आ रहा हूँ। तो सोनाली ने ऐसे फ़ोन किया भी अब आप वापस इतने जल्दी कैसे आ रहे हो? कहते मेरे को तो घर पे कोई मिला नहीं। वो हमारे पास उसको 1 मिनट भी नहीं रहने देता था, 1 मिनट भी अकेली नहीं छोड़ता था। सुधीर सांगवान कहाँ के रहने वाले हैं? वो रोहतक साइड के। जैसे 20 तारीख को शाम को यहाँ से जैसे कि उनकी गाड़ी खराब हुई, उसके बाद उनके भतीजे की गाड़ी मंगाई, बाद में उनकी गाड़ी ठीक होने के बाद वो जिस तरह गुड़गांव उधर गए, जैसे गुड़गांव कोई कार्यक्रम था, आपको पता था कि गुड़गांव के बाद वो वहाँ जाएंगे या घर आएंगे, कुछ मालूम था? नहीं, हाँ गुड़गांव थे ना। जब मेरी बहन से बात हुई, मेरी 20 तारीख को बात हुई थी, 3-4 मिनट के लिए। मैंने कहा ले मैं कुछ कागज भेज रही हूँ, आप वहीं से कार्रवाई करवाओ वहाँ किसी काम के लिए। मेरी सोनाली से बात हुई थी। तो आपको ये नहीं पता था कि गोवा या जा रहे हैं या कोई ऐसी बात हो कि वापसी आएंगे या गोवा जाएंगे? नहीं, ऐसे तो वो कुछ नहीं बता रही थी। मैं ऐसे कहा भी मैं भी 26 या 27 तारीख को मैं घर आ जाऊँगी। इसमें कुछ प्रॉपर्टी का भी लग रहा है कि उनके नाम करवा ली गई हो या कुछ इस प्रकार के संदेह हैं आपको? नहीं, हम है ना, जैसे इस शुक्रवार को नहीं, हम पिछले शुक्रवार को कोर्ट में गए थे। मतलब हमारी ज़मीन का पट्टानामा रहा हुआ था, हमने तो वो पट्टानामा उतरवाने के लिए गए थे। फिर मतलब कोई साथ वाले ने ऐसे कहा भी कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। जो मतलब सुधीर को जो जानते थे ना, वो सभी लोग ऐसे कहते थे ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। मतलब किस तरीके की गड़बड़ का संदेह लग रहा था आपको? देखो, हम ज़मीन के मामले में बाहर गए, तब भी हमें 1-2 लोगों ने कहा भी आप संभल के रहना, क्या पता कहाँ साइन करवा ले, क्या कुछ हो। भी हमारे सर पे आदमी तो है नहीं। देखो राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।